गुड मॉर्निंग टू ऑल। देखिए, जैसे सुबह ही सुबह मुझे बहुत खुशी होती है अपने पौधों को देखकर जब वो इस तरीके से फूलों से लदे हुए होते हैं, वैसे ही आपको देखकर भी अच्छा लगता है क्योंकि आपके गार्डन में भी सेम चीज़ हो रही है। अगेन आज आपके साथ एक छोटी सी टिप शेयर करूँगी। कल एक मैम का सवाल था। देखिए, अगेन नाम भूल जाती हूँ क्योंकि इतने सारे क्वेश्चंस होते हैं कि सूखा जो ड्राई हम लोग वेजिटेबल्स पील्स को करके रख लेते हैं या फ्रूट्स पील्स को करके रख लेते हैं कि मैम वो डाल सकते हैं क्या। तो वो काम मैंने एक बार भी नहीं किया है क्योंकि देखिए, मैं जब से मैंने कंपोस्टिंग स्टार्ट किया है तभी से मेरी ये गार्डनिंग, टेरेस गार्डनिंग की जो जर्नी है स्टार्ट हुई है और तभी से आप लोगों के साथ वीडियो शेयर कर रही हूँ। तो मैंने वो चीज़ कभी नहीं किया। बट हाँ, डायरेक्ट पील मैं दबाती हूँ जिसमें खट्टा बहुत कम। आपने देखा होगा खट्टे का मैं सिर्फ बायो एंजाइम डालती हूँ, बाकी मैंने कभी पील्स को दबाया नहीं है मिट्टी के अंदर कि संतरे के छिलके दबा दीजिए या नींबू के। वो दबा सकते हैं एक आध छिलके में, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन देखिए, आपको अपनी मिट्टी का पीएच लेवल नहीं पता है कि वो एसिडिक है या अल्कलाइन है। अब आपकी मिट्टी का पीएच ऑलरेडी एसिडिक है और उसमें आप खूब सारे नींबू और संतरे के छिलके दबा दोगे तो नेचुरल है पीएच लेवल और ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा और फिर आपके पौधे को फ़ायदा नहीं होगा, नुकसान होगा। इसलिए कोई भी चीज़ मैं इसलिए कहती हूँ कि आप बायो एंजाइम बहुत अच्छा वर्क करता है। और दूसरा, मिट्टी में अगर आप फ्रेश पील्स, देखिए पहले तो आप है ना, अगर आपको कुछ और नहीं आता है तो कंपोस्टिंग करिए। कंपोस्टिंग करने के बाद भी आपके पील्स बहुत पच जाते हैं, तो आप थोड़ा थोड़ा रिम में दबाएंगे ना, सब्जियों के छिलके, प्याज के छिलके, केले के छिलके या संतरे या नींबू के छिलके, थोड़ी थोड़ी मात्रा में, तो नुकसान कुछ भी नहीं होगा। क्योंकि मैंने बार बार आप लोगों को कहा है कि वीडियोस देखकर सारी चीज़ें मत अप्लाई करिए, खुद का दिमाग लगाइए, थोड़ी थोड़ी चीज़ें अप्लाई करिए, रिज़ल्ट पॉजिटिव आएगा। लेकिन कब आएगा? जब आपकी मिट्टी में बिल्कुल भी केमिकल नहीं होगा। क्योंकि केमिकल नहीं होता है तो माइक्रोब्स होते हैं, माइक्रोब्स होते हैं तो वो फास्ट अपना काम करने लग जाते हैं। और सूखे का रिप्लाई ये है कि सूखा डालते हैं तो देखिए, दाल हम लोग पकी हुई खाते हैं, कच्ची दाल या कच्ची सब्ज़ी कितने लोग खाते हैं? देखिए, कच्ची खाते हैं लेकिन बहुत ही कम सब्जियां ऐसी होती हैं जिनको हम कच्चा खा पाते हैं। तो और सुखा कर तो बिल्कुल ही वो मेथड है कि जब हमारे पास ऑप्शन नहीं है कुछ भी, जो गीली सब्जियां होती हैं उनको हम सुखा कर रखते हैं आने वाले सीज़न के लिए। तो बेस्ट है आप कंपोस्टिंग करिए। दूसरा, आप डायरेक्ट पील्स दबाइए, फ्रेश पील्स। फिर भी अगर आपके पास बच जाते हैं तो उन्हें ड्राई करके रख सकते हैं। मेरे पास मैंने आज तक नहीं किया है वो चीज़, इसलिए मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगी। बट हाँ, फ्रेश दबाएंगे तो ज़्यादा बेटर रिजल्ट आएगा, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है। और अगर आपको पॉलिनेटर्स को बुलाना है अपने गार्डन में तो देखिए, एक दिन में नहीं होगा। इकोसिस्टम मेंटेन करिए और एक बायोडाइवर्सिटी, हर तरीके का पौधा लगाने की कोशिश करिए जिससे कि हर तरीके का कीट आपको आए, आपके गार्डन में आए। क्योंकि एक साइकिल होती है, कुछ कीटों को खाने के लिए कुछ कीट आते हैं और नेचुरल है, फिर सारा इकोसिस्टम मेंटेन हो जाता है। मेरे गार्डन में अगर आप रात के टाइम आएंगे ना तो आप देखकर डर जाएंगे, इतनी सारी लिजर्ड है, छिपकली जिसे हम बोलते हैं, और खूब सारे स्लग हैं। जो स्लग होते हैं ना, जो छोटे छोटे से रेंगते रहते हैं, लिच लिच गिलगिले से होते हैं, वो भी खूब हैं, रात में निकलते हैं और पौधों को कुछ एक को नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन उनके लिए मैंने पौधे उगाए हुए हैं, उनको खाते हैं और वो धीरे धीरे अपनी लाइफ साइकिल पूरी करके ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि वो भी किसी न किसी जीव का जो है भोजन बन जाते हैं। नेक्स्ट किसी की क्वेरी है कि मैम भिंडी के पौधे बहुत लंबे लंबे हो गए हैं तो क्या करें, भिंडियाँ भी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं आ रही हैं। तो आप देखिए, सेंटर में से कट कर दीजिए। जैसे ही आप कट करेंगे तो नीचे जितने भी नोड एरियाज़ हैं वहाँ से मल्टीपल ब्रांचेस निकलेंगी। एक बार रूट फिलिंग कर दीजिएगा, अच्छे से खाद दे दीजिएगा। आने वाले सीज़न में भी ये भिंडी जो है आपके यहाँ आती रहेंगी। मैंने एक भिंडी पहले छोड़ी थी बीज के लिए, उसे बंदर ने ख़राब कर दिया था। अभी देखिए दूसरी है, रेडी हो रही है। देखते हैं कैसे बीज निकलते हैं, क्योंकि ये हाइब्रिड क्वालिटीज़ हैं तो इतने बीज अच्छे निकलते नहीं हैं इनके। देखती हूँ, इनको इस बार ग्रीन कपड़े से भी बांध दे रही हूँ। और ये वाली बहुत लंबी हो गई हैं तो अभी बस ये 2 भिंडी आ जाए, उसके बाद मैं इसको यहाँ से कट कर दूँगी जिससे कि नीचे ही ये अच्छे से भिंडी आ पाएँ। मिलीबग का ध्यान रखिएगा, मिलीबग का ज़बरदस्त अटैक होता है पत्तों के नीचे भी, और ये आप देखिए इस पर भी हो रखा है। तो आज बस इनको हटा दूँगी। बैंगन देख के हस्बैंड खुश हो जाते हैं, सॉरी, बैंगन देखकर बेटा नाराज़ हो जाता है, रोज़ रोज़ बैंगन ले आती हूँ और मिर्ची देख के हस्बैंड खुश हो जाते हैं। तो देखिए, ये ऐसी खुशियाँ हैं जब इनको हम अपने टेरेस से लेकर जाते हैं ना तो यकीनन बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो ज़रूर इस बार सर्दियों में खूब सारे पौधे लगाइएगा सब्जियों वाले। और देखिए, बीज से पौधा लगाने के लिए मैं क्यों कहती हूँ आपको, क्योंकि आपने मेरा टेरेस देखा है, मेरा ज़्यादातर पौधा जो है बीज से और कटिंग से तैयार है। और उनकी हेल्थ आप देखते ही हैं कितनी अच्छी रहती है। देखिए, बटरफ्लाई आई हुई है, पॉलिनेशन कर रही है। ये देखिए, आप करेले की बेल देख रहे होंगे,
और ये देखिए किस्म लगी हुई है, अपने आप जर्मिनेट हुआ है। ये एक कंटेनर है जिसके अंदर मैंने लाल मिट्टी जो है खाद मिला के तकरीबन 6 महीने पहले रखी थी। गमलों में से जो मेरे गुलाब के पौधे हैं उनमें बहुत सारी थी और एक को मुझे फिल करना था वापस लाल मिट्टी से, तो इसको मैंने खूब सारी खाद मिला के नदी का रेत मिला के रख दिया था। और इस पौधे के पॉट के अंदर होल नहीं है सारे, देखिए मिट्टी पे आप देख रहे होंगे वाइट वाइट सी हल्की सी फंगस भी है, बट ये नुकसान नहीं करती है फंगस ये वाली। तो देखिए इसके अंदर मैंने जो घर में पका हुआ करेला आ जाता है उसके बीज डाले थे, देख भी पा रहे होंगे बीज पड़े हुए हैं, जिसमें से 2 बीज तो मैंने एक ग्रो बैग में लगा दिए, मतलब पौधे निकाल के। और ये देखिए इसमें से ये निकल के कितनी हेल्दी जो है बेल जा रही है। आप मार्केट से लाकर बीज लगाएंगे ना वो नहीं लगेगा, लेकिन देखिए कई बार आपके घर में आए हुए बीज से कितनी अच्छे पौधे तैयार होते हैं। और यकीनन अगर आप मैं से किसी दूसरे पॉट में लगा देती हूँ तो ये बहुत अच्छे करेले देगा। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि कोशिश करिए जितना हो सके बीज से पौधे लगाइए, क्योंकि उनकी हेल्थ बहुत अच्छी होती है। मार्केट से पौधा खरीद के लाई थी 10 रुपये का करेले का, वो 15 दिन के अंदर मर गया। मिर्ची के पौधा है अभी भी लगा हुआ है, मात्र 4 मिर्ची आई हैं उस पर, बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है। लेकिन जब घर में आपके साथ मैंने शेयर किया मिर्चियों के पौधे कितने हेल्दी हैं, तो कोशिश करिए बीज से और देशी बीज लगाइए। दूसरा देखिए अपडेट देती हूँ मैं आपको, मैंने जितने भी पौधे लगाए थे, बीज लगाए थे लास्ट डेट को, उसमें सारे जर्मिनेट हो गए। एक तो देखिए इसमें रह गया है बस, इसमें आई थिंक शायद मॉर्निंग ग्लोरी है, तो मे भी हो सकता है वो मेरा हार्वेस्ट किया हुआ नहीं था, किसी ने मुझे दिया था, तो वो अभी जर्मिनेट नहीं हुआ है। और इसके अंदर मैंने लगाया था पर्पल धतूरा, मैं सोच रही थी कि नहीं होंगे, लेकिन देखिए आज एक पौध निकल आई है। तो कोई बीज जो है टाइम लगाता है, इसलिए आप बार बार मिट्टी को छेड़े ना, बस उसका ध्यान